और ये जीवन जो एक ही बार मिला है, इसमें आपको और हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सालों के साल हमारे निकलते जाएंगे। जो समय आपका और हमारा निकल गया, आप और हम उसे पकड़ नहीं सकते। आप और हम वापस ला सकते उस समय को? इसका मतलब जो समय निकल गया वो हमारा बीत चुका, खत्म हो गया, नाश हो चुका है। अगला जो समय आपके और हमारे पास है वो हमारा है। कौन जानता है कि किसकी कितनी उम्र है? लिखिए, इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब ये पाप करके अमर हो जाए। हालेलुया। इंसान का पैदा होने का समय फिर भी डॉक्टर थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि इसको इतने टाइम में इसका बच्चा होगा, इतने टाइम में ये होगा वो होगा। मरने का टाइम किसी को नहीं पता। अगर आपके, हम नहीं जानते, हमारी इच्छा तो हमेशा सालों साल जीने की है, हर इंसान की है। जो 50 का होगा उसके माइंड में ये चलेगा, मैं अभी जवान हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मेरे पास और 40-50 साल है कि नहीं, है ना? जो 30 का आगा उसको ये होगा, मेरे पास तो 60-70 साल है अभी, है ना? जो 15 का होगा वो बोलेगा अभी तो मेरी जवानी शुरू हुई, है ना? लेकिन खबरों में आप क्या सुनते हैं? छोटी उम्र के बच्चे छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, माँ बाप की सुपारी दी जा रही है, बच्चे दे रहे हैं। तो आप और हम क्या सोच सकते हैं कि शैतान का कितना जोर है? इससे क्या पता चलता है कि जो आपके और हमारे पास साल है उसे बेस्ट तरीके से गुजारे और बिताए। क्यों बिताए? कि जिस तरह से मूसा के ऊपर ग्रेस थी, मूसा जब समय बिताता था परमेश्वर के साथ, और मूसा जब उसकी उम्र हो गई थी, कहते उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, उसका पौरुष नहीं गया, वो बलवान रहा, वो ताकतवर रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो वचन के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। और जो परमेश्वर की सुरक्षा थी, प्रोटेक्शन थी, परमेश्वर आपको और हमें उम्र की दराज की भी देने वाला परमेश्वर है। वो उम्र भी बढ़ाने वाला। वो कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। कब करूंगा? कब करूंगा? अगर उसकी शर्त मानोगे तो। हम बोलते रहेंगे प्रभु तूने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तेरा वादा है, तेरा वादा है, और प्रार्थना में करूँ ना, वचन में पढ़ू ना, परमेश्वर के साथ समय बिताऊ ना, उम्र क्यों बढ़ाएगा? वो क्या लेना है उसको? हमने और आपने पिछली बार क्या सीखा कि अंगूर के साथ, बेल के साथ डालियों की वैल्यू तब तक है जब तक वो बेल फल ला रही है। अदरवाइज जब वो बेल के साथ डालियों की जो उनको निकाल दिया जाए, सूख जाए, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से आपकी और हमारी परमेश्वर में तभी तक वैल्यू है जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। आप और अगर हम वचन के साथ जुड़े हैं, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती भी बढ़ती जाएगी, आपके काम भी सफल होंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, आप किसी के लिए प्रभावशाली होंगे, आप किसी के काम आने लायक होंगे। लेकिन अगर विश्वासी होके हमारी प्रार्थनाएं, हमारा वचन, हमारा परमेश्वर के साथ समय नहीं होगा, तो हम टाइम पास कर रहे हैं, और वो टाइम पास सालों तक नहीं हो सकता, और ना हम उस ग्रेस को देख सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि यहेजकल ने बुलाहट को पहचाना, परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना। हम ये देख रहे थे ना, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य जिसको मिले ऊंचे शब्द से पढ़िए। 10 अध्याय 7 और 8 वचन हम देखेंगे। 8 से 10 वचन देखेंगे। 10 अध्याय 8 से 10 वचन प्रकाशित वाक्य। आठ से 10 वचन प्रकाशित वाक्य, लास्ट में किताब है।
जी मिला किसी को? और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, और तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर यूहन्ना को, अपने दास को आने वाले समय के लिए दर्शन दे रहा है। और ये बात है जब पतमुस टापू पे परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया, और वहां पे भी स्वप्न के जरिए, खुली आंखों में दर्शन के जरिए परमेश्वर अपने दास से बात कर रहा है कि इन वचनों को क्या कर, खा ले। कौन से वचन? यानी कि जो परमेश्वर का दास परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहा था, जो वचन और प्रार्थना में बढ़ रहा था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को और बुलाहट को सुना और उसको स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे उस दर्शन के द्वारा भी वो बात बताई, और वो दर्शन में भी वचन की ही बात चल रही है। हालेलुया। किसकी बात चल रही है? वचन की ही चल रही ना। और परमेश्वर क्या करता है? वचन में क्या लिखा है कि उसने कहा कि जो स्वर्गदूत के हाथ में छोटी किताब है उसको ले ले और क्या कर ले, खा ले। कौन सी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक थी? वचन। वचन परमेश्वर का पवित्र वचन ही था, जो परमेश्वर का दास अपने दर्शन में भी उसी को देख रहा है, और परमेश्वर भी उसके साथ वचन के बारे में ही बात कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है इन वचनों को, स्वप्न में भी बोलो, इन वचनों को खा ले। हालेलुया। और जब हम और आप बात करते हैं वचन के लिए, तो हम कहते हैं, एक दूसरे को कहे कि वचन खा ले, तो आप और हम क्या सोचते हैं? वचन कैसे खा सकते? वचन सुन ही सकते, वचन पे मनन कर सकते, वचन को पढ़ सकते। वचन को खाना यानी कि वचन, अगर बाइबल में आप देखो तो वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि वचन तेरे हृदय की पट्टियों पे लिखे जाए। हालेलुया। और परमेश्वर गहरी बात करने के लिए, गूढ़ भेद को खोलने के लिए, पहले परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि इन वचनों को खा ले, और नए नियम में आके परमेश्वर इस जो गहरी बातों को यूहन्ना के ऊपर प्रकट कर रहा है, और यूहन्ना को भी कह रहा है कि इन वचनों को खा ले। और जब आप और वचन सुनते हैं तो आपको और हमें वचन बहुत अच्छा लगता है। वचन की जब आज्ञा का पालन करते हैं, जब हमारी शारीरिक देह से उस वचन को पूरा करना पड़ता है, तब वचन कड़वा होता है। हालेलुया। कैसे वचन कड़वा होता? अब ऐसी तो स्कूल की शिक्षा है नहीं तो कोई आपको और हमें बोले कि 40 दिन तू अपने रूम में अंदर रहेगा, कुछ नहीं खाएगा पिएगा, और इसी को याद करना क्योंकि तेरे एग्जाम है, ऐसे। लेकिन संसारिक पढ़ाई को ऐसा होता है। संसारिक पढ़ाई जब बात आती है तो क्या आता है कि हम संसारिक पढ़ाई को, जब किसी का कोई एग्जाम रह जाए या कुछ एग्जाम, कुछ मुश्किल वाला टेस्ट आ जाए, जैसे अभी सब बच्चों ने, किसी ने नीट दिया, किसी ने यूपीएस दिया, किसी ने कोई टेस्ट दिया, तो क्या करते उन बच्चों का? क्या होता? रात दिन उनको एक ही सूझती है पढ़ाई, क्या मुझे इस पढ़ाई को पूरा करके पास होके किसी न किसी तरीके से निकलना है। हालेलुया। और चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, +2 की हो, 10th की हो, बोर्ड के एग्जाम हो,
उसमें भी जब बच्चे को पता होता है जिस तरह से उसके एग्जाम नीचे पास आने वाले होते हैं, वो किस तरह की पढ़ाई की फोर्स को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है पता है आपको? रात को पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? सुबह उठ के पढ़ते हैं कि नहीं जल्दी? क्यों पढ़ते? क्योंकि हमें अगली क्लास में जाना है। लेकिन ये जो स्वर्गीय पढ़ाई है, इसकी अगली क्लास में एंट्री के लिए कोई जल्दी से सीरियस नहीं होता। हालेलुया। ऐसे होता है। अगर कोई आपको बोले कि कल अगले हफ्ते या कल यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके आने वाला है, आप और हम क्या करेंगे? आप और हम क्या करेंगे? इन वचनों के पेपर फाड़ के क्या आपने मुंह में डाल के खा लेंगे और वो हमें असर कर जाएगा? वचन खाने का मतलब, अगर आपने जब से परमेश्वर को जाना तब से वचन को पढ़ना शुरू किया, कितने वचन आपने सुन के ग्रहण किए, कितने वचनों पे आपने और हमने मनन किया, कितने वचनों का आपने और हमने आज्ञा का पालन किया, किस तरह से हमने परमेश्वर को वचनों को लागू किया प्रार्थनाओं में, अपने कामों में, किस तरह से आपने और हमने समय बिताया परमेश्वर के साथ, किस तरह से आपने और हमने परमेश्वर को वो समय दिया जो परमेश्वर चाहता है।